डीआरडीओ ने 16 नवंबर को लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर डीआरडीओ ने किया परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को भी दी बधाई। अमरावती के खल्लार गांव में पूर्व सांसद नवनीत राणा की रैली में हंगामा। कुछ लोगों ने नवनीत राणा पर कुर्सियां फेंकी। नवनीत राणा ने खल्लार थाने में दर्ज कराई शिकायत। युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुलंदे के लिए प्रचार कर रही थी नवनीत। यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। बरेली में रेलवे ट्रैक पर रखा मिला बड़ा पत्थर। मालगाड़ी के लोको पायलट ने आपात ब्रेक लगाकर टाला बड़ा हादसा। गार्डर टकराने से मालगाड़ी के इंजन को पहुंचा नुकसान। मामले में एफआईआर दर्ज। जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। इम्फाल में हिंसा के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं। 6 थानों से एफस्पा हटाने लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार से की मांग। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चों की मौत की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर सूत्रों से खबर। शुक्रवार की शाम 5 बजे भी शॉर्ट सर्किट हुआ था। दूसरी बार पौने 11 बजे दोबारा शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगी थी। मुंबई स्थित आरबीआई दफ्तर में धमकी भरा कॉल आया। आरोपी ने खुद को लश्कर ए तैयबा का सीईओ बताया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पीएम मोदी देर रात पहुंचे नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। अबुजा एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी ने लोगों के बीच जाकर की मुलाकात। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से बच्चों को किया प्यार। लोगों की लाई अपनी तस्वीर पर दिया ऑटोग्राफ। पीएम मोदी आज अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू से करेंगे मुलाकात। भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति तिनुबू के साथ बैठक के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे पीएम मोदी। अबुजा में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। नाइजीरिया के बाद आज पीएम मोदी ब्राजील के लिए होंगे रवाना। G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सोमवार और मंगलवार को आयोजित होगा G20 समिट। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। पीएम मोदी से मिलने के लिए रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय उत्साहित। पारंपरिक तरीके से हो रही हैं स्वागत की तैयारियां। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। कोल्हापुर, कराड, भूसरी की रैलियों में करेंगे शिरकत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मालेगांव की जनसभा में पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा अब मोदी चाहते हैं वक्फ की जमीन कैसे छीन ली जाए। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी अब शेख बन चुके हैं। लिमिटेशन का कानून वक्फ पर लागू कर रहे हैं। मोदी, शिंदे, अजीत पवार वक्फ की संपत्ति खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता माधवी लता ने मुंबई में ओवैसी को दिया करारा जवाब। कहा हैदराबाद में 80% वक्फ की जमीन एआईएमआईएम वालों ने हड़प ली है। मुंबई में कांग्रेस नेता राज बब्बर बोले वो बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खिलाफ हैं। बांटने और काटने की संस्कृति ठीक नहीं है। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। एक पोहे वाले की दुकान में पहुंचकर राहुल गांधी ने बनाया पोहा। राहुल गांधी ने दुकानदार से पोहे की रेसिपी सीखी, पोहे में तड़का लगाया और जब पोहा तैयार हो गया तो प्लेट पर सर्व करते नजर आए। राहुल गांधी ने अमरावती में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह बात भूलने लगे हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप। कहा हम कहते हैं देश संविधान से चलेगा, पीएम कहते हैं ये खोखली किताब। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी के शहजाद पूनावाला, संवैधानिक पदों का अपमान करना उनकी पहचान बन चुकी है। राहुल अब बाइडेन को भी नहीं बख्श रहे हैं। रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा पीएम मोदी छोटे राज्यों के चुनाव में इतना घूमते हैं, क्या अब जिला पंचायत के चुनाव में भी घूमेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दी नसीहत। कहा पीएम अपनी जगह गवर्नेंस करे, देश के बारे में सोचे, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे घूमते रहते हैं। जामताड़ा में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी झारखंड के संसाधनों को लूटना चाहती है। खड़गे ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पीएम और गृह मंत्री से पूछा क्या वो सो रहे हैं जो घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे हैं। सिमडेगा में खड़गे ने बड़ा वादा किया। खड़गे ने कहा इंडिया अलायंस की सरकार बना दे, 7 किलो फ्री राशन और हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। झारखंड के दुमका में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सरकार बनने पर घुसपैठियों को निकालने का वादा किया। अमित शाह ने सीएम सोरेन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि वो रोटी, बेटी और माटी की रक्षा नहीं कर सकते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे से किनारा। कहा अगर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बटोगे तो कटोगे के सवाल पर कहा कि आपस में लड़वाना चाहते हो, हम सब मिलकर प्रदेश के लिए काम करते हैं। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का इतिहास समझाया। कहा बटे थे इसलिए अयोध्या में 500 साल इंतजार करना पड़ा।
गाजियाबाद के विजयनगर में सीएम योगी ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट संजीव शर्मा के लिए वोट मांगे। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए कानपुर के सीसामऊ में किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अम्बेडकर नगर में सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया की सीओ टांडा से हुई बहस। उपचुनाव की वजह से सीओ गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में सनातन धर्म संसद आयोजित 13 अखाड़ों के संत समेत कई धर्मगुरु भी शामिल हुए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की मांग, सनातनी बोर्ड का हो गठन ताकि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की घटना दोबारा न हो सके। देवकीनंदन ठाकुर की अपील, हिंदू की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। मथुरा में ठाकुर जी के मंदिर के लिए जुटना होगा। जैन मुनि आचार्य लोकेश ने केंद्र से मांग की, जनसंख्या नियंत्रण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास की हिंदुओं से अपील, आप संतों का साथ दें, सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा। राजूदास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, कहा यहाँ के हिंदू सचेत होकर एकजुट हो जाएं। मौलाना तौकीर रजा को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कथाओं में भी लाखों लोग आते हैं, एक आदेश पर कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान के बूंदी में मीणा समाज का विरोध प्रदर्शन, नरेश मीणा को रिहा करने की कर रहे हैं मांग। दिल्ली क्राइम ब्रांच में एक शूटर को किया गिरफ्तार। हरियाणा के मुंडका मर्डर केस में पुलिस को थी तलाश। यूपी के सहारनपुर में खनन माफिया की गुंडाई सामने आई। अवैध खनन की जांच करने गए खनन अधिकारी पर हमला कर दिया। राजस्थान के भिलवाड़ा में समग्र हिंदू समाज का बुलाया बंद, लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। बिहार के गया में एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड आरोपी फाजिल्का में पकड़ा गया। महाराष्ट्र की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। 5 नक्सली ढेर किए गए, 2 जवान घायल हुए। अयोध्या में पुलिस ने चलाया रूटीन चेकिंग अभियान। राम मंदिर परिसर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की ली गई तलाशी। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू का अयोध्या पर हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा को देखते हुए चलाया गया चेकिंग अभियान। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिव सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। जबलपुर में भारतीय सेना ने सूर्य हाफ मैराथन का किया आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नेपाल के जनकपुर में से विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत। भगवान श्री राम मां जानकी के विवाह को लेकर जनकपुर से तिलक और निमंत्रण लेकर 500 लोग अयोध्या के लिए हुए हैं रवाना। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI, इलाके में कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, सांस लेना हुआ बेहाल, धुंध के चलते विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम। एम्स इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ बेहाल, विजिबिलिटी हुई काफी कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाके में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। सफदरजंग स्टेशन पर 500 मीटर रही विजिबिलिटी। यूपी, राजस्थान और पंजाब में कई शहरों में धुंध के चलते प्रभावित हुई कई ट्रेनें। अमृतसर में विजिबिलिटी हुई 0, बरेली में 200 मीटर, पटियाला में 500 मीटर विजिबिलिटी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बढ़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत दिखी, विजिबिलिटी हुई काफी कम। राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ बेहाल, कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI। मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना में 400 पार पहुंचा AQI। जहांगीरपुरी में 446, मुंडका में 463, मंदिर मार्ग पर 434 दर्ज किया गया AQI। नरेला में 444, ओखला में 409, पंजाबी बाग में 447 AQI। रोहिणी, विवेक विहार, वजीरपुर में भी AQI 400 के पार। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। यूपी के गाजियाबाद में खराब श्रेणी में पहुंचा इक्वालिटी इंडेक्स, शहर के कई इलाकों में दिखी धुंध की परत। यूपी के अलीगढ़ में खराब स्तर पर पहुंचा AQI, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। यूपी के आगरा में खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता, ताजमहल के आसपास के इलाकों में दिखी धुंध की परत। हरियाणा के करनाल में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 204 दर्ज किया गया इक्वालिटी इंडेक्स, आसमान में छाई धुंध। असम के मोरी गांव जिले में भी बढ़ा प्रदूषण, आसमान में छाया घना कोहरा। मायानगरी मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण, कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। यूपी के गोरखपुर में भी हुई वायु गुणवत्ता खराब, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई, सांस लेना हुआ मुश्किल। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। थूथुकुड़ी में लगातार भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव, पानी भरने से यातायात हुआ मुश्किल। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी, जोजिला पास से स्नो हटाने का काम जारी, बर्फबारी से कई गाड़ियां फंसी।